हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन x की पावर 9 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इससे देखें तो इससे कुछ कॉमन हो सकती है ना। अगर हम x की पावर 5 कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गई x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो ये बन गई x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन को एक साथ लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो दो वैल्यू इक्वेट हो रही है। एक तो हो रही है कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए और सेकेंड हो रही है x की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, धीरे धीरे हम सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां देखिए। अब हम x की पावर इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। हमें क्या करनी है, सारी वैल्यू लेनी है, जनरल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 पोलर फॉर्म में लिखेंगे cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई की पावर 1/4। और n की वैल्यू कहां से कहां दी जाएगी, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि n-1 तक वैल्यू लेते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू cos ऑफ 2n पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin ऑफ 2n पाई बाई 4। चलिए सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 रख दे तो x की वैल्यू क्या होगी, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 1 होगी। हम क्या किए, जब n की वैल्यू 0 पुट किए, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 क्या हो गई 1। अब हम n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1। when n is equal to 1 तो क्या हो गया, cos 2 pi by 4 मतलब cos pi by 2 प्लस आयोटा sin pi by 2, cos pi by 2 0, sin pi by 2 की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या बन गई, x is equal to प्लस आयोटा। अब जब हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये क्या बन रही है, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एट n इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हम चेक करते हैं, अब n इज इक्वल टू 3 पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 3 पाई बाई 2, क्योंकि n जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई बाई 4 तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जब n की वैल्यू 3 हुई तो x की वैल्यू क्या बन गई, माइनस आयोटा। तो जब हम x की पावर 4 इक्वल टू 1 को सॉल्व किए तो x की वैल्यू क्या क्या ऑब्टेन हुई, +-1 और प्लस आयोटा। ठीक है, एक तो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है, x की पावर 5 इज इक्वल टू -1। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या है, -1। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/5। ठीक है, अब चलिए -1 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई ना, क्योंकि अभी हम लिखेंगे -1 को क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, और जनरल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 2n पाई दोनों में ऐड करते हैं। तो यहां से क्या बन गई, x को जब लिखेंगे हम तो ये बन गई cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2n प्लस 1 पाई, और डी और 5 नीचे आ गई। अब इसमें n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे,
जी अप टू 4 तक, 0 1 2 3 4, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, cos x इज इक्वल टू क्या होगी, cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5, ठीक है। चलिए जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, when n इज इक्वल टू 1, x जो बन जाएगी cos 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, जब हम n की वैल्यू क्या ले लिए 2, ये क्या बन गई 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब cos पाई, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई। अब हम लेते हैं n की वैल्यू जब 3 ले लिए, n इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 2 जा 6 एक 7 मतलब cos 7 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाई 5, ठीक है। अब देखिए 7 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 माइनस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो सेम ही आई, 5 टू 10 पाई माइनस 3 7 पाई बाई 4, ठीक, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 5, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें ये वैल्यू याद रखनी है, x की पावर जो एक वैल्यू है ये वैल्यू आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले, चलिए हम प्लॉट करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये तो बन गई क्या, cos ऑफ, जब n की वैल्यू क्या हो गई, जब n की वैल्यू हमने 3 रखा तो ये बन गई cos ऑफ 3 पाई बाई 5 और माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, यही वैल्यू बन गई। चलिए जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या बन गई, 4 टू 9 पाई बाई 5 cos ऑफ 9 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 पाई बाई 5, ठीक है। हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 5, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगी, cos ऑफ पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या क्या है, cos पाई बाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, फिर क्या है cos 3 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, n बराबर 4 तो क्या है cos पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन पाई साइन पाई बाई 5। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, देखिए एक तो हो गई cos की पाई वैल्यू -1, एक की वैल्यू -1 हुई, दूसरी क्या हो गई +-1, फिर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और क्या है cos पाई बाई 5 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5, cos पाई बाई 5 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई 5, और एक क्या हो गई cos 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, और एक सेकेंड वैल्यू क्या होगी cos 3 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, ये क्या बन गई cos 3 पाई बाई 5 प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 5, ये आप सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव बाय द यूज ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम that the roots of the equation x minus 1 की power n is equal to x की power n being a positive integer are 1 plus iota cot r pi by n where r is the values 1 to up to n minus 2। कह रहा है कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है x minus 1 की पावर n is equal to x की पावर n,
अब हमें सारी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। और वो जो वैल्यू आएगी जनरल इक्वेशन होगी जहां पर r की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक होगी और x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा cot r पाई बाई n के फॉर्म में होगी। चलिए देखते हैं। x माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू x की पावर। हम x की पावर n से डिवाइड दे देंगे, क्या बन गई x माइनस 1 बाई x की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए ये 1 उधर भेज दिए तो ये क्या बन गई x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n। ये क्या बन गई 1 माइनस 1 बाई एक्स। और अगर हम 1 की पावर 1 बाई n को पोलर फॉर्म में जनरल इक्वेशन लिखे तो ये क्या बन जाएगी cos ऑफ 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n। ठीक है, क्योंकि cos 2 पाई जब एक की वैल्यू 0 होगी सारी सेम होगी 1 पर। ठीक, और डी मॉर्गन थ्योरम से n मल्टीप्लाई। चलिए हम क्या करते हैं 1 के इस साइड को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर करेंगे क्या बन गई 1 माइनस cos ऑफ 2 के पाई बाई n माइनस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। हमें पता है ना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा क्या होती है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 टू कॉस। जस्ट यहाँ वही 1 माइनस कॉस 2 के पाई बाई 2 लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के पाई बाई n। ठीक है, और साइन को लिखेंगे माइनस आयोटा 2 साइन के पाई बाई n इंटू कॉस के पाई बाई n इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, चलिए यहां से हम फॉर्मूला लेते हैं 2 साइन के पाई बाई n। तो यहां क्या बच गई साइन, ठीक है, के पाई बाई n और यहां क्या बन जाएगी माइनस आयोटा कॉस के पाई बाई n इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन के पाई बाई n और यहां क्या बन गई साइन के पाई बाई n प्लस माइनस आयोटा कॉस के पाई बाई n। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए अब हम ऊपर अगर साइन के पाई बाई n प्लस आयोटा कॉस के पाई n से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगी? चलिए देखते हैं। हमने क्या किया ऊपर में मल्टीप्लाई कर दी, x इज इक्वल टू हो गई साइन के पाई बाई n प्लस आयोटा कॉस के पाई बाई n और नीचे क्या बन गई 2 साइन के पाई बाई n और जो हम नीचे मल्टीप्लाई किए साइन के पाई बाई n माइनस आयोटा कॉस के पाई वन इंटू साइन के पाई बाई n प्लस आयोटा कॉस के पाई वन, ये वैल्यू क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर ऑफ के पाई वन माइनस आई स्क्वायर प्लस बना देगी प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। सीधा ये क्या बन गई। अब इसको हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो गई हाफ साइन 1 हो गई प्लस आयोटा कॉट के पाई बाई n। अब यहाँ पर तो देखना होगा k की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी n-1, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वैल्यू जो है कि r की वो 1 से लेकर n-1 तक। इसका मतलब जब हम r की वैल्यू 0 रख रहे हो तो इसके पास x की वैल्यू नहीं आ रही हो, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। चलिए देखते हैं। जब हमने क्या किया यहाँ तक क्वेश्चन आपके पास क्या है कि x
माइनस 1/x। अभी हम देख रहे हैं केस फॉर 0, जब हम r की वैल्यू 0 रख रहे हैं। ये तो जनरल हो गई, ठीक है। यहां पर r की वैल्यू अप टू 0 से लेके कहां तक है, मतलब कि अभी हम देख रहे हैं एट k इज इक्वल टू 0। जब k की वैल्यू 0 है तो क्या होती है, आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n। जब हम k की वैल्यू 0 रखे तो cos 0 की वैल्यू 1 हुई थी। इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू x। इज इट पॉसिबल कि x माइनस 1 x के बराबर हो? तो मतलब क्या हुआ, एट r इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 x हैज नॉट एनी वैल्यू, x के पास कोई वैल्यू नहीं है, x हैज नॉट एनी वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो गई, मतलब r बराबर 0 या k बराबर 0 पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। यहां से तो x की वैल्यू ही ऑब्टेन नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये जनरल इक्वेशन जो होगी कहां के लिए बनेगी, एट k बराबर 0 के लिए तो फेल हो गई। तब ये कॉमन कहां तक बन गई, k की वैल्यू लेके 1 से लेके अप टू n-1, यही क्या, ठीक है। सिर्फ हमें एट k बराबर 0 पर देखना है। k इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू x आएगा, जो पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ से हमें क्या, एट k बराबर 0 और r बराबर 0 पर हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली। और ऐसे भी देखिए x माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये x की पावर n कैंसिल हो जाएगी और ये कितने डिग्री बन जाएगी, x की पावर मतलब डिग्री n माइनस 1 मतलब x की पावर n माइनस, तो इसके कितने रूट्स होंगे, n अप टू n माइनस 1 रूट्स। इसीलिए कि r की वैल्यू k से अप टू n माइनस 1 रूट तक है, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है सो डैट रूट्स ऑफ x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 0 आर प्लस माइनस आयोटा कॉट 2k प्लस 1 पाई बाई 12 वेयर k की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से अप टू 2 तक एंड डिड्यूस दैट। तीन इक्वेशन दिए, इसको डिड्यूस करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक तो करना है कि x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2k प्लस 1 पाई बाई 12, जहां पर k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी फिर 1 2, ठीक है। सेकेंड आपको वैल्यू लानी है कॉट ऑफ पाई बाई 12 इंटू कॉट 3 पाई बाई 12 इंटू कॉट 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड में वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ पाई बाई 12 इंटू साइन 3 पाई बाई 12 इंटू साइन 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या दी गई, x, आपकी जो इक्वेशन है वो है, ठीक है, देखिए x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। अगर हम x माइनस 1 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं क्या बन गई, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये पावर बन गई 6, ये प्लस 1 रहेगा क्या बन गई माइनस 1। अब इसको हम वैल्यू कर लिखे तो क्या बन गई, x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1/6, ठीक है। देखते चलिए, कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम माइनस 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे और जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 2k प्लस 1 पाई, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई। इसकी पावर 1/6 है, अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो ये 6 हुई और ये भी 6 हुई। अब हमें क्या करना है, देखिए तो x प्लस 1 नीचे x 1, अगर हम कंपोनेंट वन डिवाइड इंटू लगा दें तो फिर कुछ कर सकते हैं। चलिए कंपोनेंट वन डिवाइड इंटू लगाते हैं, तो ऊपर पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो क्या हो गई 1 कैसे मतलब ट्वाइस x, और नीचे क्या हो गई x प्लस 1 माइनस x प्लस ये ट्वाइस मतलब 2 बन गई। ऊपर क्या होगी प्लस 1, नीचे क्या होगी माइनस 1। चलिए ठीक है, देखते हैं ऊपर करते हैं। ऊपर ये क्या बन गई, cos ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 6 प्लस 1 मैंने एक साथ ले लिया रियल पार्ट को,
प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 6। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगी cos 2k प्लस 1 पाई बाई 6, और ये रियल पार्ट भी चले तो -1, और ये क्या बन गई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 6। ठीक है, हमें पता है ना 1 प्लस कॉस थीटा क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस उसी में सॉल्व करना। साइन थीटा क्या होती है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये x क्या होगी, अगर इसको सॉल्व कर दिए क्या होगी 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल में कन्वर्ट होगी, तो ये क्या होगी 2k प्लस 1, ठीक है, पाई बाई 12 प्लस 2 आयोटा 2 साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 12 इंटू cos 2k प्लस 1 पाई बाई 12। सेम अगर देखें तो नीचे क्या हो जाएगी, यहाँ 1 माइनस कॉस, यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगी -2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में 2k प्लस 1 पाई बाई 12, ठीक है, प्लस आयोटा 2 साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 12 इंटू कॉस 2k प्लस 1 पाई बाई 12। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं देखता हूं। ठीक है, चलिए अब हम देखिए ऊपर से क्या कॉमन हो सकती है 2 cos कॉमन हो सकती है ना, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगी 2 tan ऑफ cos 2k प्लस 1 पाई बाई 12 कॉमन होगी, तो अंदर क्या बन गई cos 2k प्लस 1 पाई बाई 12, और फिर प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 12, और नीचे क्या बच गई देखिए, तो -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम 2 आयोटा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 आयोटा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 12 अगर ले लिए, तो अंदर क्या बच गई आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 12, और यहां से आयोटा ही तो यहां तो cos ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 12। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 2 मतलब बन गई 1 बाई आयोटा। ठीक है, और क्या बन गई ये cos cot ऑफ, ठीक है, 2k प्लस 1 पाई बाई 12। ठीक है, जहां पर k की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 0 से लेके अप टू 5। हम एक काम कर सकते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगी x बराबर माइनस आयोटा ऑफ कॉट 2k प्लस 1 पाई बाई 12। चलिए देखते हैं, जब हम k की वैल्यू 0 पुट किए, ठीक देखते हैं k की वैल्यू 0 पुट के लिए क्या बन गई x इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉट 0 पर पाई बाई 12। ठीक, और जब हम k की वैल्यू 1 पुट किए, तो ये x क्या बन गई
माइनस आयोटा कॉट 3π/2। ठीक है, जब हम k की वैल्यू 2 पुट कर दिए तो ये क्या बन गई, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉट 5π/12। ठीक है, चलिए यहां तक देख लीजिए। अब जब हम x k की वैल्यू 3 पुट कर दिए तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6 7π/2, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस आयोटा कॉट 7π/12। अब बताइए 7π/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस आयोटा कॉट ऑफ 2π, मतलब पाई माइनस 2π। अगर हम पाई से लिखें इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस 5π/12। बात तो वही आएगी 7π/12। तो ये क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा, क्या होती है माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या बन गई प्लस में, तो आयोटा कॉट 5π/12 होगी। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रख करते हैं। ठीक है, अब आप क्या क्या वैल्यू बची, k इज इक्वल टू 4 पर देखते हैं। k की वैल्यू जब 4 है, ठीक है, तो ये क्या बन गई, 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनी, आई थी 2k + 1, मतलब कॉट x इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉट, अब हम वैल्यू 2 रखे 4 रखे तो 9π/12 होगी। इसको हम पाई माइनस 3π/12 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस आयोटा कॉट ऑफ पाई माइनस 3π/12। बात बराबर, तो ये क्या बन गई, तो आयोटा मतलब पॉजिटिव आयोटा कॉट 3π/12। ठीक है, अब हम k इज इक्वल टू 5 पर देखें तो क्या बन गई, 5 2 10, मतलब x इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉट 11π/12। इसको भी अगर इस फॉर्म में लिखे कॉट ऑफ पाई माइनस π/12 होगी, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव कॉट ऑफ π/12। ठीक है, चलिए तो आपको देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस आयोटा कॉट π/12, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा कॉट 3π/12 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा कॉट 5π/12। यहाँ लिखिए तो ये क्या बन गई, x इज इक्वल टू प्लस, और सबकी जनरल में लिखिए तो प्लस माइनस आयोटा कॉट 2k + 1 π/12, जहाँ k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2। क्योंकि देखिए 0 को रख रहे हैं तो ये होगी प्लस माइनस आयोटा कॉट π/12 जो प्लस माइनस आई। सेकेंड हम अगर हम रख रहे हैं, जब हम k की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो प्लस माइनस आयोटा कॉट 3π/12 आ गई। थर्ड जब 2 रख रहे हैं तो प्लस माइनस आयोटा 5π/12 आ गई। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपकी वैल्यू आ गई। आपकी वैल्यू क्या क्या आ गई, ये मैंने जनरल में लिख दिया। चलिए अब हम इसको रख देते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपके पास वैल्यू क्या क्या है। आपके पास जो वैल्यू है, बस यहां से जनरल वे में 0 पुट करेंगे, क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू आई प्लस माइनस आयोटा कॉट π/12, फिर आई प्लस माइनस आयोटा कॉट 3π/12, और फिर आ गई प्लस माइनस आयोटा कॉट 5π/12। 4। ठीक, चलिए मैं अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूस करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसा ये क्या है ना, इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं ना, जब उसके रूट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6।
अब हमारी x की सारी वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस माइनस जो रूट आएगी सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के बराबर होगी जो इक्वेशन आपकी x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस, और एक हम लैम्डा साइन आगे ले आएंगे क्योंकि क्या पता कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी जो हमने जीरो कर दिया हो, तो हमने क्या लिखा, लैम्डा ऑफ x माइनस, पहला क्या क्या रूट है x प्लस आयोटा कॉट, तो क्या हो जाएगी x माइनस, और एक क्या हो जाएगी x प्लस, तो क्या लिखेंगे x माइनस आयोटा ऑफ कॉट पाई बाई 12, फिर क्या होगी एक इंटू x प्लस आयोटा कॉट पाई बाई 12, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा कॉट पाई बाई 3 पाई बाई 12, तो इसको ले लेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगी इंटू में सब हो जाएगी x माइनस आयोटा कॉट 3 पाई बाई 12, और क्या हो जाएगी x प्लस आयोटा कॉट 3 पाई बाई 12, ठीक है। और फिर थर्ड वैल्यू जो दो है वो क्या हो जाएगी x माइनस आयोटा कॉट 5 पाई बाई 12, और x प्लस आयोटा कॉट 5 पाई बाई 12, ठीक है। चलिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस होती है बीस को, लेकिन आयोटा इसका क्या करेंगे पॉजिटिव बना देंगे क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो माइनस ये पॉजिटिव ऑफ कॉट स्क्वायर पाई बाई 12, इसी के साथ क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 12, और क्या होंगी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 5 पाई बाई 12, सारी वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करते हैं, अगर x की पावर 6 की कोएफिशिएंट देखें तो इसके पास क्या आ रही है, लैम्डा इनटू x की पावर 6, और यहाँ x की पावर 6 की कोएफिशिएंट देखेंगे तो ये क्या बन रही है, x की पावर 6 इससे और x की पावर 6 से, इधर क्या बन जाएगी 2, मतलब लैम्डा को जब कंपेयर किए तो कोएफिशिएंट उसकी क्या आ गई 2 आ गई, जब हम x की पावर 6 को इक्वेट किए। बस यहाँ पर क्या कर देंगे इज इक्वल टू लैम्डा के ऊपर 2 टाइम, और सारी मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन अप टू k इज इक्वल टू 0 से लेकर 2, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू 2 तक है, x स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, और क्या लिखेंगे 2k प्लस जनरल में 2k प्लस 1 पाई बाई 2, तो पहला तो आपकी डिड्यूस हो गई, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए मैं अपने अब सेकंड में देखता हूं, चलिए देखते हैं। हमारे पास तो ये वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू जनरल वे में। अब एक काम करते हैं, अगर इसको डायरेक्ट लिखे तो ये क्या थी, x प्लस 1 की पावर 6 x माइनस की पावर 6 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी, जब सॉल्व किए थे क्या बनी x स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 12, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 5 पाई बाई 12। अगर हमें वैल्यू क्या चाहिए, कॉट पाई बाई 12 कॉट 3 बाई इंटू सब इंटू, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो इधर सारी क्या हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करेंगे क्या हो गई 2 की पावर, ये 1 की पावर 6 1 हो गई, यहाँ भी करेंगे 0 तो माइनस में 1 हो गई, ये 2 हो गई, इधर क्या हो गई 2 टाइम ऑफ ये 0, सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 12, और क्या होंगे कॉट स्क्वायर 5 पाई बाई 2, सबकी पावर 2, जब इधर रूट डालेंगे तो क्या वैल्यू हो गई कॉट पाई बाई 12 इंटू कॉट 3 पाई बाई 12 इंटू कॉट 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू क्या आ गई 1। सेकेंड भी आपकी सॉल्व। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड कह रहा है साइन पाई बाई 12 इंटू साइन 3 पाई बाई 12 साइन। अब साइन की वैल्यू कैसे आएगी,
यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कॉट में है। अगर हम देखें, हमें पता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, अगर कॉसेक की सबकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई तो साइन की भी आ जाएगी, खाली 1 बाई डिवाइड कर देंगे। तो हम अगर x से आपको 1 पुट कर दिए तो ये क्या बन गई 1 प्लस 1 2 की पावर 6, ये 0 मतलब 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 12। वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 क्या है कॉसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 12। वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 पाई बाई 12 क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 12। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, जस्ट इसको अगर हम अपोजिट कर ले, इसको 1 बाई कर दे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगी 1 बाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 12 इंटू साइन 3 पाई बाई 12 इंटू साइन 5 पाई बाई 12 की पावर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगी, अगर इसको इधर भेज दिए पावर हाफ कर दिए तो ये क्या बन गई पावर हाफ करेंगे ये 2 2 2 क्या निकलेगी 2 की पावर 5 है 1 बाई तो क्या निकली 1 बाई 4 रूट 1 बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 की पावर 5 का रूट लेंगे तो 1 बाई 4 रूट 2, ये आपकी वैल्यू होगी। सेकेंड केस में बस कुछ नहीं करना था, एक्स की वजह पे 1 पुट किए, बाकी सारी हो गई 1 बाई 2 बाई 5 हो गई, इसको 1 बाई करेंगे तो 1 बाई 4 रूट 2 हो गई। ठीक है, चलिए यहां से सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए थैंक यू।